नमस्कार, राधे राधे, गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का करंट अफेयर के उत्तम बैच में मैं विश्वजित पोद्दार हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, करंट अफेयर 2025 के अंतर्गत जो हमारी क्लासेस चल रही हैं उसमें आज ये क्लास आपकी 28वीं क्लास होने वाली है, जो कि आपके लिए ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ से हमेशा करंट से क्वेश्चन बनते ही रहते हैं हर किसी एग्जाम में। तो हमारी करंट की क्लासेज बदस्तूर आपके लिए रेगुलर मिल रही हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को पूरा देखें ताकि यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर ना हो। देखिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं। भारत ने दूसरी एशियाई स्क्वैश डबल चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है। भारत में दूसरी एशियाई स्क्वैश डबल चैंपियनशिप हुई है 2025 में, उसका खिताब किसने जीता है? हमारे भारत ने जीता है, ध्यान रखना। अब बात करें, भारतीय स्क्वैश टीम ने दूसरी एशियाई स्क्वैश डबल चैंपियनशिप 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए तीनों खिताब अपने नाम किए हैं। तीनों के तीनों खिताब भारत ने अपने नाम किए हैं इसमें, जिसमें कुजिंग मलेशिया में एरिना एमास ने 23 से 26 जून 2025 तक दूसरी एशियाई स्क्वैश डबल चैंपियनशिप की मेज़बानी की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मेज़बान कौन किसने की है? कुजिंग। मलेशिया ने इसकी मेज़बानी की थी, कुजिंग मलेशिया में एरिना एमास के द्वारा 23 से 26 जून तक ये प्रतियोगिता हुई है। तो इस प्रतियोगिता की बात करें तो अनहाद सिंह और जोसन्ना चिनप्पा ने महिला युगल का खिताब जीता। ध्यान रखना, महिला युगल का खिताब किसने जीता है? अनहाद सिंह और जोसन्ना चिनप्पा ने। 17 वर्षीय अनहाद सिंह और अनुभवी जोसन्ना चिनप्पा की जोड़ी ने महिला युगल के फाइनल में मलेशियाई जोड़ी आयना अमानी और सी यी सिन इनको 2-1, 11-8, 11-9 और 11-10 से हराया है। ध्यान रखना, आपको तो बस ये ध्यान रखना किसको हराया है? अनहाद सिंह और नववी जोसन्ना चिनप्पा ने आयना अमानी और यी सिन इनको, जो कि मलेशियाई जोड़ी थी। अनहाद सिंह और जोसन्ना चिनप्पा की जोड़ी एशियाई स्क्वैश डबल चैंपियनशिप में महिला युगल का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी बनी है। एशियाई स्क्वैश डबल चैंपियनशिप में महिला युगल का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी कौन सी बनी है? अनहाद सिंह और जोसन्ना चिनप्पा की। अनाहत और अभय सिंह ने मिश्रित युगल का खिताब जीता। अनाहत और अभय सिंह, यानी मिश्रित युगल महिला और पुरुष दोनों का। तो इसका जो खिताब जीता है वो अनाहत और अभय सिंह ने जीता है। अनाहत सिंह ने अभय सिंह के साथ मिलकर के मिश्रित युगल का खिताब जीता। हाल में भारतीय जोड़ी ने मलेशिया की, वहाँ पर भी मलेशियाई जोड़ी को हराया और यहाँ पर भी मलेशियाई जोड़ी को हराया है। मलेशिया की अमीषा राजचंद्रन और रेचल अर्नोल्ड की जोड़ी को 2-0, 11-9 और 11-7 से हराकर ये स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। ये कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। अनहाद सिंह और अभय सिंह की जोड़ी ने 2023 में चीन के हांगजो में आयोजित 19वीं एशियाई खेलों में भी कांस्य पदक जीता था। अब बात करते हैं एक नई खोज, महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन आगामी परीक्षाओं के लिए बनेंगे, उत्खनन से संबंधित है, प्राचीन सभ्यताओं की खोज से संबंधित है। ये अभी अभी खोज हुई है इसकी। राजस्थान के भरतपुर जिले के पुरातत्व विभाग की खुदाई में महाभारत, मौर्य और शुंग काल के अवशेष मिले। कौन कौन से? मौर्य काल, शुंग काल और महाभारत काल के अवशेष मिले। यहाँ पर मूर्तियाँ, बर्तन, हथियार, एक नरकंकाल बरामद हुआ है, यानी साथ में नरकंकाल भी मिला है। ध्यान रखना, जिसे जांच के लिए कहाँ भेजा गया है? इजराइल भेज दिया गया है। और यह राजस्थान के भरतपुर जिले के बहज गाँव में पुरातत्व विभाग की खुदाई में महाभारत, मौर्य और शुंग काल के अवशेष मिले। कौन सा गांव है, कहाँ पर मिले? ये बहज में, ये आपको ध्यान रख लेना है। राजस्थान के बहज गाँव में मिले। मूर्तियाँ, बर्तन, हथियार, एक नरकंकाल बरामद हुआ, जिसे जांच के लिए इजराइल भेजा गया है। अवशेष, कुछ अवशेष जयपुर भी भेजे गए हैं, जबकि कुछ डी जल महल संग्रहालय में प्रदर्शित हैं। खुदाई अब भी यहाँ पर जारी है। ध्यान रखना, नवीनतम सभ्यता की जो स्थल मिले, किस स्थान से मिले? भरतपुर जिले के बैज गांव से। पालनहार योजना 2025, सरकार दे रही आर्थिक सहायता बच्चों की देखभाल के लिए। ये पालनहार योजना चलाई गई सरकार के द्वारा बच्चों की सहायता के लिए, आर्थिक सहायता दे रही है, जिसमें अनाथ, निराश्रित और विशेष योग्यजन और माता पिता से वंचित बच्चों की देखभाल के लिए राज्य सरकार
1500 से 2500 रुपये तक की सहायता राशि प्रदान कर रही है। तो ध्यान रखना, पालन आहार योजना में कितनी राशि दी जा रही है? 1500 से 2500 रुपये। और किन को? अनाथ, निराश्रित, विशेष योग्यजन और माता पिता से वंचित बच्चों के लिए। 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए कितना अनुपात दिया जा रहे हैं? 1500 रुपये। ध्यान रखना, पूछा जा सकता है क्वेश्चन, हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं। पालन आहार योजना के तहत 6 वर्ष तक के बच्चों को कितने रुपये दिए जाते हैं प्रति माह? तो 1500। और 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों के 2500 रुपये प्रति माह दिया जाता है। ध्यान रखना, दोनों ही चीज़ें। नेक्स्ट आता है अन्य पात्र श्रेणियों को भी इसमें लाभ मिलेगा। वार्षिक आय की बात करें तो जिसकी वार्षिक आय यानी पालन आहार योजना की जो वार्षिक आय रखी है तहसील में वो 1.20 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, तभी पालन आहार योजना का लाभ मिल सकेगा। वह राजस्थान का निवासी होना भी अनिवार्य है। लाभ के लिए अनिवार्य दस्तावेजों की बात करें तो मृत्यु प्रमाण पत्र, पालन आहार प्रमाण पत्र, सामाजिक सुरक्षा कार्ड, पुनर्विवाह प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र इत्यादि होने चाहिए, तो ही पालन आहार योजना का लाभ मिल सकता है। तो ध्यान रखना, पालन आहार योजना के तहत सरकार कितनी आर्थिक सहायता दे रही है? 6 वर्ष तक के बच्चों को 1500 और 6 से 18 तक के 2500 रुपये। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 आयोजन 11 से 14 जून 2025 तक लॉर्ड्स लंदन में किया गया। ये तीसरा संस्करण था ICC का टेस्ट चैंपियनशिप का। इसमें विजेता दक्षिण अफ्रीका, कप्तान टेम्बा बमुवा, और विजेता ऑस्ट्रेलिया रही जिसके कप्तान थे पैट कमिंस। अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया। कितने विकेट से हराया था? 5। तो यहाँ पर ज़्यादा जो क्वेश्चन बनने वाला है मुख्य रूप से कप्तान पूछे जा सकते हैं। विजेता कौन रही? दक्षिण अफ्रीका। और किसको हराया? ऑस्ट्रेलिया को। मैन ऑफ द मैच किसको दिया है? एडन मार्करम, दक्षिण अफ्रीका को। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का पहला संस्करण न्यूजीलैंड ने व दूसरा ऑस्ट्रेलिया ने जीता, और तीसरा किसने जीता है? अफ्रीका ने। प्रथम विश्व बॉक्सिंग कप 2025 प्रथम चरण, मोस्ट इम्पोर्टेंट आयोजन। प्रथम चरण 31 मार्च से 5 अप्रैल 2025 तक होज 2 इगुआकू, ब्राज़ील में। प्रथम स्थान की बात करें तो प्रथम स्थान उज्बेकिस्तान को 7 पदक मिले। भारत का स्थान दूसरा रहा, कुल 6 पदक, जिसमें 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 कांस्य पदक जीते। 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 कांस्य पदक जीते। हितेश ने यह पदक 70 kg भार में जीता। भारत की ओर से एकमात्र स्वर्ण पदक मिला है हितेश गुलेरिया को। किसको मिला है? हितेश गुलेरिया को। एक किस्म मिला है 70 kg भार वर्ग में। इसके दूसरे चरण का आयोजन 30 जून से 7 जुलाई 2025 तक अस्तान, कजाकिस्तान में किया जाएगा। तीसरे चरण का आयोजन 15 से 22 नवंबर 2025 तक नई दिल्ली में होगा। ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रथम विश्व बॉक्सिंग कप 2025 का तीसरा चरण कहाँ पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली, भारत में, 15 से 22 नवंबर 2025 तक। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 आयोजन 27 से 31 मई 2025 तक भूमि, दक्षिण कोरिया में किया गया। इसका जो संस्करण था वो 26वां संस्करण है, ध्यान रख लेना। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप का कौन सा संस्करण है? 26वां संस्करण। भारत में ने इसमें कुल 24 पदक जीते, जिनमें 8 स्वर्ण, 10 रजत और 6 कांस्य पदक थे। पदक तालिका में स्थान की बात करें तो भारत का दूसरा स्थान रहा। प्रथम स्थान पर चीन रहा है इसमें। स्वर्ण पदक विजेताओं की बात करें तो गुलबीर सिंह 2 स्वर्ण पदक 10,000 मीटर और 5,000 मीटर दौड़ में। ध्यान रखना, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक भारत की ओर से किसने जीते? गुलबीर सिंह ने 2 जीते हैं, 10,000 मीटर और 5,000 मीटर दौड़ में। अविनाश सावले 3,000 मीटर स्टेपल चेज में। ज्योति याराजी 100 मीटर बाधा दौड़ महिलाओं की। और नंदिनी अगासरा महिला हेप्टाथलॉन में इसने भी जीता है। एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 आयोजन 6 से 8 मार्च 2025 तक तेहरान, ईरान में किया गया। संस्करण 6वां संस्करण था एशियाई महिला कबड्डी का। इसमें भाग लेने वाली कुल जो टीमें थीं उनकी संख्या 7। भारत इसमें विजेता रहा, उप विजेता ईरान। भारत ने ईरान को फाइनल में 32-25 से हराया। भारत ने इस प्रतियोगिता में 6 में से 5 संस्करण जीते। मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना, एशियाई महिला
कबड्डी चैंपियनशिप के 6 संस्करण हुए हैं, अभी 6वां संस्करण था, जिसमें से 6 में से 5 भारत ने जीती। भारत का पहला AI संचालित स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम। भारत ने दिल्ली के द्वारका एक्सप्रेस वे पर अपना पहला उन्नत ट्रैफिक प्रबंधन प्रणाली ATMS प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। ध्यान रखना, दिल्ली और द्वारका एक्सप्रेस वे पर। IHMCL भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड ने इस प्रणाली को विकसित किया है। NHIA इसके क्रियान्वयन के लिए देखरेख का कार्य कर रही है। इसमें 56.46 किलोमीटर की कवर करने वाली यह परियोजना कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित यातायात प्रशासन सड़क सुरक्षा उपायों के लिए राष्ट्रीय बेंचमार्क के रूप में कार्य करेगी। साथ ही साथ भारत की पहली AI संचालित स्मार्ट ट्रैफिक प्रणाली ATMS परियोजना में कई प्रमुख तत्व हैं, जिसमें ट्रैफिक निगरानी, कैमरे, वीडियो घटना का पता लगाने और प्रवर्तन प्रणाली प्राथमिक घटक शामिल हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। अब नवीनतम जनगणना होने वाली है। महाअभियान प्रारंभ जातिगत जनगणना 1 फरवरी 2027 को होने वाली दूसरे चरण में होगी। 2027 को इसका दूसरा चरण होगा, जब जातिगत जनगणना की जाएगी 1 फरवरी 2027 को। 1 अप्रैल से घर घर आएंगे जनगणना वाले। 32 सवालों से तैयार हुई देश की कुंडली। यानी 1 अप्रैल 2026 से जनगणना करने के लिए प्रत्येक घर जाएंगे और 32 सवालों के आधार पर देश की कुंडली तैयार जनसंख्या का निर्धारण किया जाएगा। 91 साल बाद होगी जातिगत जनगणना। और जातिगत जनगणना होने वाली वो कितने साल बाद होगी? 91 साल बाद होने वाली है। इसका जो पहला चरण है वो 1 अप्रैल 2026 से प्रारंभ होगा और दूसरा चरण 1 फरवरी 2027 से। पहले चरण में मकानों का सूचीकरण किया जाएगा, जिसमें फोन, इंटरनेट, वाहन, रेडियो, टीवी, फ्रिज से जुड़ी जानकारी, कौन सा अनाज खाते हैं, कितनी खपत है, घर में पेयजल और प्रकाश का स्रोत क्या है, शौचालय, पानी की निकासी, नहाने, रसोई से जुड़ी जानकारी, LPG या PNG कनेक्शन की जानकारी, मकान की छत, दीवारों और फर्श पर कौन सी सामग्री का इस्तेमाल, घर में कितने लोग, कितने विवाहित मुखिया, पुरुष व महिला घर में कितने कमरे। तो ये प्रथम चरण में मकानों का सूचीकरण किया जाएगा। दूसरे चरण में 1 फरवरी 2027 लोगों की गणना, सामाजिक आर्थिक स्थिति 1 फरवरी 2027 से। जातिगत जनगणना भी होगी, जिसमें धर्म, जाति और पंथ की जानकारी, आमदनी का स्रोत, घर में कितने लोग कमाते हैं, कितने बेरोजगार हैं, कितने प्रवासी, राज्य में कितने, बाहर कितने, विदेश में रहने वाले सदस्यों की जानकारी, साल में कितनी बार जाते पर्यटन को। ये सारी चीज़ें यहाँ पर होने वाली हैं। 31 दिसंबर 2025 के बाद प्रशासनिक सीमाओं में बदलाव पर रोक लगा रखी है। 31 दिसंबर तक ध्यान रखना, प्रशासनिक सीमाएं वो भी नहीं बदली जाएगी। और 2027 को रेफरेंस तिथि की घोषित की गई है। 31 दिसंबर तक बदलेगी सीमा। मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में जनगणना आयोग ने सभी विभागों को, नगर निगम, राजस्व विभागों को, तहसील जिलों के साथ साथ दिसंबर 2025 से पहले 31 दिसंबर 2025 से पहले करने के निर्देश देने को कहा है। उसके बाद सीमा परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि जनवरी 2026 से 31 मार्च 2027 के बीच सीमा में बदलाव नहीं किया जाना चाहिए। इस दौरान जनगणना प्रक्रिया होगी। मानदंडों के अनुसार इकाइयों की समानांतर स्थित होने के लिए 3 महीने बाद जनगणना की जा सकती है। तो इसलिए मौजूदा सीमाओं में किसी भी बदलाव की सूचना जनगणना निदेशालय भारत के महापंजीयक को 31 दिसंबर 2025 तक देनी पड़ेगी। जनगणना के लिए ब्लॉक बनाए जाएंगे। करंट अफेयर 2025 के अंतर्गत कुछ क्वेश्चन है वन लाइनर के रूप में। हाल ही में सिप्री रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास कितने परमाणु शस्त्र हैं? तो सिप्री ने जो रिपोर्ट जारी की है उसमें भारत के पास परमाणु हथियारों की संख्या कितनी बताई है? 17। 180 परमाणु शस्त्र हैं। हाल ही में इंटरनेट बिग कैट अलायंस का पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो भूपेंद्र यादव को किया गया है। हाल ही में आर्मर्ड डुप्लांटिस 2.8 मीटर के साथ किस खेल में 12वीं बार विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो पोल वॉल्ट में। हाल ही में विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया गया है? 2025। तो 17 जून को मस्तिष्क दिवस मनाया गया है। हाल ही में नई फूलदार पौधों की प्रजाति पोर्टुला का भारत की खोज कहाँ हुई है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है,
नवीनतम प्रजाति की खोज हुई है पोर्टुला का भारत की खोज कहाँ पर हुई है? फूलों की प्रजाति, ये जयपुर। हाल ही में किस राज्य की ओजोफेनी को जीआई टैग दिया गया है? ओजोफेनी कहाँ की प्रसिद्ध है? गोवा। तो गोवा की ओजोफेनी को क्या दिया है? जीआई टैग प्रदान किया गया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत के सबसे बड़े गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये मानेसर में किया गया है। हाल ही में महायाग्री AI 2025 से 29 नीति को किसने मंजूरी प्रदान की है? तो ये महाराष्ट्र ने। हाल ही में भारतीय टेनिस स्टार अंकिता रैना ने किस देश में आयोजित ITF महिला टूर्नामेंट में युगल का खिताब जीता है? तो पुर्तगाल। हाल ही में मुख्यमंत्री जीवन प्रेरणा योजना स्वागत सत्यार्थ पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो असम ने। भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के नए प्रमुख कौन नियुक्त किए गए? तो पराग जैन को रॉ का प्रमुख बनाया गया है। वर्ल्ड एस्ट्रोनॉट डे कब मनाया जाता है? 30 जून को मनाया जाता है। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन CPA इंडिया रीजन 62 का वार्षिक सम्मेलन 2025 में कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो धर्मशाला में। हाल ही में आदि कर्मयोगी कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में अमित शाह ने कितने करोड़ रुपए की परियोजना का शिलान्यास और उद्घाटन गोदारा गुजरात में किया? 125 करोड़। 30 जून करंट अफेयर वन लाइनर के रूप में 30 जून विशेष है। अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस भी कब मनाया जाता है? 30 जून को मनाया जाता है। किस देश ने 5 अगस्त को जुलाई विद्रोह दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो बांग्लादेश। वर्ष 2025 का गोल्डन पुरस्कार किसे दिया गया है? तो एहसान चट्टोपाध्याय और डेविड जुकरमैन को दिया गया है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? पराग जैन। केरल में स्थित अल्लम वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर क्या रखा गया है? अल्लम तितली अभ्यारण्य। होनहार युवा खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए किसके द्वारा राष्ट्रीय खिलाड़ी वजीफा योजना शुरू की गई है? अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के द्वारा। केंद्रीय जनजातीय योजनाओं से के बेहतर क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों को प्रशिक्षित करने हेतु कौन सी पहल शुरू की है? तो आदि कर्मयोगी। साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी घोटाले से जुड़े बैंक खातों को भंडाफोड़ करने के लिए ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत किसने कार्रवाई की है? केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने। जगदीप धनखड़ द्वारा लॉन्च की गई अम्बेडकर के संदेश नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? DS वीरैया के द्वारा। अम्बेडकर के संदेश पुस्तक किसने लिखी है? DS वीरैया ने, जिसका लॉन्च किसने किया है? जगदीप धनखड़। भारत ने किस देश को गुलाब की खुशबू वाली लीची की पहली खेप निर्यात की है? तो कतर। अगला क्वेश्चन है, हमारे शिक्षक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शिक्षकों के लिए E-अटेंडेंस को अनिवार्य कर दिया गया है। मध्य प्रदेश। 48वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? नरेंद्र मोदी के द्वारा। कौन सी प्रगति बैठक थी? 48वीं। ये भी आपको ध्यान रख लेना है यहाँ। उत्तर कोरिया में भारतीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अलियावती लोंगकुमेर को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस स्थान पर संग्रहालय और पुस्तकालय की 47वीं वार्षिक बैठक की अध्यक्षता की गई? नई दिल्ली। राष्ट्रीय उद्यान और संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन और प्रभावशीलता में सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा बन गया है? तो केरल बना है। आपके लिए 2 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, इनका आंसर आपको कमेंट में आंसर देना है। प्राइम पॉइंट फाउंडेशन की ओर से राजस्थान के किस सांसद को संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? उम्मेद राम बेनीवाल, मदन राठौर, PP चौधरी और B और C दोनों। हाल ही में शिक्षा मंत्री द्वारा राज्य के पहले स्काउट गाइड एडवेंचर पार्क का उद्घाटन किस जिले में किया गया है? डूंगरपुर, हनुमानगढ़, गंगानगर, बांसवाड़ा। तो ये दोनों के आपको कमेंट में बताना है आंसर। इसकी क्लासेस हमने पहले दे रखी हैं, वहाँ पर हमने करा दिए हैं। आपको इनका आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।